अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 16 मई है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि बाजवा साहब मान चुके हैं। अब मुल्क के अंदर नया इलेक्शन होने जा रहा है और इम्पोर्टेड हुकूमत की छुट्टी हो रही है। इत्तेहादियों ने इम्पोर्टेड सरकार का और चेरी ब्लॉसम वज़ीर आज़म का साथ छोड़ दिया है। तो वो हुकूमत, वो वज़ीर आज़म जो बड़े नाजों से आया था, जो बड़े तलवे चाट के आए थे, जो बड़े बूट पॉलिश करके आए थे, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब उनसे मुल्क की जान छूटने जा रही है। आप अंदाजा करें खान का प्रेशर कितना ताकतवर प्रेशर है। कभी जलसे हो रहे हैं, अभी आज स्वाबी के अंदर जलसा हो रहा है। अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान भी नहीं हुआ। ऐलान 20 मई को मुल्तान से होना है। उस ऐलान के बाद क्या होगा? कितनी खतरनाक रिपोर्टें एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंची हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह की तनकीद हो रही है, पब्लिक पल्स क्या है और खान के साथ लोग कितने हैं। इंपोर्टेड का मीडिया भी झूठ बोलता रहे, जाली जलसे की तस्वीरें चलाता रहे कि देखें लोग कम थे, लोग ज्यादा थे, इतने लोग थे। एजेंसियों के पास सारी रिपोर्टें होती हैं कि क्या लोग सोच रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर क्या सोच चल रही है। और पूरे मुल्क के अंदर एक ही सोच है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। और ये इंपोर्टेड को खुद भी पता चल चुका है कि एक ही मुतालबा है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये हुकूमत चलने का नाम नहीं ले रही। और अब तो इंपोर्टेड को खुद भी पता चल रहा है कि खान हमें चलने दे या ना चलने दे, हमारी इतनी औकात ही नहीं है, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, हम इतने जोग्य ही नहीं है कि हम मुल्क चला लें। जितनी ज्यादा हम देर करेंगे उतना ही हमारी सियासत का भट्ठा बैठ जाएगा, लोग हमें मुंह नहीं लगाएंगे। लिहाजा फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाया जाए। आज जनाब इत्तेहादियों का इजलास हुआ और फर्दन शहबाज शरीफ ने अपना 5-6 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद इत्तेहादियों से मुलाकातें भी की। MQM से जो मुलाकात हुई उस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। MQM ये कहती है कि सियासत की कुर्बानी दी जाए और रियासत को बचाया जाए, फौरी तौर पे नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अगर हम फौरी तौर पे फ्रेश मैंडेट ना लेकर आए तो फिर हमारी बदनसीबी होगी, यानी फिर हमारे नसीब खत्म हो जाएंगे, फिर हमें लोग मुंह नहीं लगाएंगे। लिहाजा फौरी तौर पे हमें फ्रेश मैंडेट लेना होगा। और जहां तक इंतखाबी इस्लाहात की बात है, वो तो जनाब एक हफ्ते में हो जाएंगी। तो लिहाजा हमें मजीद मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं करना, हमें मजीद यहां पर खुद को बर्बाद नहीं होने देना, हमें मजीद सीटें कम नहीं करनी। फौरी तौर पे हमें इलेक्शन की तरफ जाना होगा। ये MQM की जानब से कहा गया है कि अगर तो इंतखाबी इस्लाहात आप कहती है ना कि हमने ज़रा मैच फिक्स करना है, वो तो एक हफ्ते के अंदर अंदर हो सकता है, लंबा चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा देर ना करें। तो जो मैंने मुसलसल आपको बता रहा था कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और अगले 1 से 2 दिनों में शहबाज शरीफ कौम से खिताब भी करने जा रहे हैं। अब बहुत से लोगों ने थंबनेल पर यह पढ़ा कि जनरल बाजवा मान गए। तो अब आप सोचेंगे कि ये जो MQM की मैंने बात की है, यहां जनरल बाजवा साहब वाली तो बात ही कोई नहीं है, यहां एस्टैब्लिशमेंट वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो हजूर मैं आपको याद करवाता हूं, कल फैसलाबाद के अंदर शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेख रशीद ने कहा कि हमें पता है, वो कहते हैं मुझे पता है मेरे MQM के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, कि MQM किसकी आंख के इशारे पर हुकूमत से अलग हुई, बाप का बाप कौन है मुझे यह पता है, और MQM आइंदा भी किसके इशारे पर अलग हो जाएगी और असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। तो शेख रशीद साहब का इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था, मुक्तदर हलकों की तरफ था। तो लिहाजा MQM की जानब से यह चीजें सामने आना कि भाई साहब नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, भाई साहब देर नहीं करनी चाहिए, अगर देर कर दी तो बर्बाद हो जाएंगे, अगर देर कर दी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा।
इस वक्त सियासत नहीं खेलना, इस वक्त रियासत की खातिर कुर्बानी देनी है, सियासत की। तो ये MQM ने किसी के इशारे पर कहा है, यानी किसी के इशारे के बगैर MQM आप सोचे भी मत कि कोई ऐलान कर सकती है। MQM को या कोई मुल्क का एहसास होगा, सोचे ही मत। अगर एहसास होता MQM को मुल्क का कि स्टॉक एक्सचेंज या डॉलर या महंगाई, तो जो हुकूमत चल रही थी उसको ही चलने दिया जाता, जो हुकूमत चल रही थी उसको चलने दिया जाता। अच्छी खासी तो लाइन पे आ चुकी थी। अगर एस्टैब्लिशमेंट को शौकत तरीन साहब ने ब्रीफिंग दी है, साबिक वजीर आजम खान ने ब्रीफिंग दी है कि अगर हुकूमत अब गिर गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपको क्या लगता है जो कैबिनेट का हिस्सा थे और वजीर कानून भी था और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी था, IT भी था, उनको नहीं ब्रीफिंग दी होगी? उनको नहीं मैशत का पता होगा? सब पता था। लिहाजा इतने ये सगे होते मुल्क के, इतना इनको मैशत से प्यार होता, कौम से प्यार होता, तो ये कभी भी किसी सूरत भी हुकूमत से अलग उस वक्त ना होते। इनको पता था कि इस दुनिया की, इस सदी की, पिछली 2-3 सदियों की सबसे बड़ी बीमारी जो पूरी दुनिया में आई, कोरोना की शक्ल में, पूरी दुनिया की फ्लैटें बंद, इकॉनमी बंद, लोग घरों में, सड़कें वैरान, और अगर सड़कों पर नजर आना है तो फिर लाशें, ऑक्सीजन की कमी है, मरने वाले ज्यादा हैं, दफनाने वाले कम हैं। यह सूरत बनी हुई थी। उस सूरत से मुल्क निकल के आया है, कोई मजाक वाली बात नहीं है। तो ऐसी सूरत से जब मुल्क निकल आया था तो उस वक्त तो MQM को साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आंख के इशारे से MQM अलग हो गई। लिहाजा अब अगर MQM मुतालबा कर रही है नए इलेक्शन का, और फौरी तौर पर नए इलेक्शन का, फौरी तौर पर असम्बली तहलील करने का, और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की भी मुखालफत की है MQM ने, तो इसका साफ मतलब ये है कि अब भी इशारा हुआ है और मुक्तदर हल्के मान चुके हैं। अब जी फवाद चौधरी साहब एक मुतालबा करते हैं, वो कहती है 48 घंटों के अंदर अंदर असम्बलियां तहलील होनी चाहिए। 48 घंटों के अंदर अंदर ये जान छोड़ें, 48 घंटों के अंदर अंदर ये जाएं, वरना मैशत का भट्ठा पहले ही बैठ चुका है, हम श्रीलंका बन जाएंगे। अदारे भी देखें, इंपोर्टेड भी देखें कि 48 घंटे भी ज्यादा है। वो कहती हैं 48 घंटों से भी पहले आपको नए इलेक्शन का ऐलान करना होगा। और मुझे ये यकीन है, जो पहले भी मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया है, कि 20 मई से पहले पहले जब खान साहब मुल्तान से ऐलान करेंगे, तो मुझे लगता है खान का जादू चल चुका है, खान को ऐलान करने की अब जरूरत नहीं है। यानी खान ने परखचे उड़ा दिए हैं सबके। अब खान को मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग मार्च से पहले ही मसला हल हो जाएगा, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, कितना लोग गुस्से में है, कितने लोग आ जाएंगे। तो ये खान की पहली कामयाबी है। मैं समझता हूं अगर ये असम्बलियां तहलील हो जाती हैं, खान को कामयाबी मिल जाती है, तो खान को इसे सेलिब्रेट ज्यादा नहीं करना चाहिए। खान को फिर अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, साथ साथ सिक्योरिटी भी टाइट रखनी चाहिए अपनी। इलेक्शन के अंदर ये कार्रवाई डाल सकते हैं। खान को ये जो टेम्परेचर बना हुआ है, ये जो टेम्पो बनी हुई है, इसको नीचे नहीं आने देना, इलेक्शन वाले दिन तक नीचे नहीं आने देना। और मैं ये भी समझता हूं इस दफा खान को, कौम को कोई बड़े लारे नहीं देने चाहिए। ऐसे लारे और ऐसी MQ की जन्नत, कौम को भी एहसास होना चाहिए कि इज्जत सबसे बड़ी होती है, और उसके बाद सुकून से आराम से कौमें बनती हैं, मैशत संभलती है, कोई जादू का चिराग नहीं होता। और खान को भी नहीं चाहिए कि ऐसे लारे लगाए, इतने बड़े बड़े वादे कर बैठे जो बाद में लोगों का दिल टूटे। अब खान की हुकूमत ने बहुत कुछ किया है, लेकिन वादे क्योंकि बहुत बड़े थे, वो जो बहुत कुछ किया वो कम लगता है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।